हेलो स्टूडेंट्स। हाँ जी बेटा, आज का टॉपिक भी हमारा इशू ऑफ डिबेंचर्स है और इस टॉपिक के ऊपर हम तीन वीडियो बना चुके हैं और हमारा टॉपिक अभी इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश चल रहा है बेटा। और ये जो हमारा टॉपिक है, थर्ड टॉपिक है, जब हम डिबेंचर्स डिस्काउंट पे इशू करते हैं। तो ये आपके लिए बेटा नया पॉइंट होगा क्योंकि शेयर्स में आपने डिस्काउंट की एंट्री नहीं की होंगी, क्योंकि शेयर्स को हम डिस्काउंट पे इशू नहीं करते, डिबेंचर्स को हम डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं। ठीक है, तो सेम है इसमें कि डिस्काउंट की एंट्री भी हम अलॉटमेंट के टाइम पर ही करेंगे। तो एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ हम इसको देख लेते हैं कि किस तरह से करना है। क्वेश्चन है हमारा, ABC लिमिटेड इशू 20,000 9% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 4%। कितना डिस्काउंट है बेटा? 4% डिस्काउंट है, यानी कि 100 का 4% कितना हुआ? 4। ऑन 1 अप्रैल 2019 पेबल ₹30 ऑन एप्लीकेशन एंड बैलेंस ऑन अलॉटमेंट, यानी कि 30 एप्लीकेशन पर है और बाकी का कितना? अलॉटमेंट पर है। तो अलॉटमेंट पे बाकी कितना बचा? बताना मुझे ज़रा कमेंट बॉक्स में। 100 में से 70 गए तो 30 गए तो 70 और 4 गए तो, क्योंकि 4 है डिस्काउंट का, राइट। द डिबेंचर्स आर रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर्स। ये हम इसको इग्नोर कर देते हैं, इसका कोई रेलेवेंस नहीं होता जब हम जर्नल एंट्री कर रहे होते हैं। पास जर्नल एंट्रीज फॉर द इशू ऑफ डिबेंचर्स एंड राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बेटा हमें डिस्काउंट का जो है ना अमाउंट, वो हमारे लिए लॉस है, कंपनी के लिए लॉस है। ठीक है, तो उस लॉस को राइट ऑफ भी करना है, तो इसकी जर्नल एंट्री बनेगी। ठीक है, देखते हैं कि क्या होगी जर्नल एंट्री। पहले तो हम इशू की एंट्री ही देख लेते हैं। फर्स्ट एंट्री क्या होगी हमारी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने डिवेंचर है? 20,000 है, एप्लीकेशन पे ₹30 है, कोई इशू नहीं है। चलो जी, 30 इंटू 20,000 कितना बनता है? 6 लाख बनता है। वो हमने 6 लाख से डेबिट और क्रेडिट के कॉलम में अमाउंट ट्रांसफर कर देना है। नेक्स्ट एंट्री हमारी डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर अकाउंट, 6 लाख के अमाउंट से ही होगी, राइट। नेक्स्ट एंट्री अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट के टाइम पर हमें थोड़ा ध्यान रखना है। डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। डेबिट होगा बेटा डिस्काउंट, क्योंकि कंपनी के लिए डिस्काउंट लॉस होता है और आपको पता है कि लॉस ऑलवेज डेबिटेड, राइट। तो डिस्काउंट हमारा डेबिट हो जाएगा एंड टू 9% डिबेंचर अकाउंट, ये हमारी एंट्री हो जाएगी। तो हमारा जो है यहाँ पर कितना अमाउंट कैलकुलेट होगा यहाँ पर बेटा? ₹100 के डिबेंचर्स थे, तो यहाँ पर 66 के हिसाब से हम एंट्री करेंगे। 20,000 इंटू 66 और 4 जो है हमारे कहाँ चले जाएंगे? 4 हमारा डिस्काउंट में, 20,000 इंटू 4 वो हमारे डिस्काउंट में चला जाएगा और बाकी जो पूरा टोटल 70 हमारा 9% डिवेंचर्स के अकाउंट में 70 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, राइट। तो जो अमाउंट यहाँ पर आपका 66 इंटू 20 मल्टीप्लाई करके आएगा, दैट वुड बी 13,20,000। बैंक अकाउंट की जो एंट्री होगी हमारी, जो रिसीविंग एंट्री होगी, वो 13,20,000 से होगी। ओके, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है बेटा, यहाँ तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि जो लॉस है हमारा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, उसको हमें ख़त्म करना है, उसको हमें राइट ऑफ करना है। तो ये लॉस है तो कहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो कंपनी अकाउंट के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो वहाँ पे इसको ये डेबिट की तरफ इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। तो एंट्री क्या होगी? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। कितने का लॉस था हमारा? 80,000 का लॉस था, मतलब 80,000 का डिस्काउंट था। ओके बेटा, तो जब डिस्काउंट पे हम इशू करते हैं डिबेंचर्स, तो उसकी ये जर्नल एंट्रीज होती हैं, प्लस में राइट ऑफ की एंट्री होती है। एक एंट्री और होती है बेटा राइट ऑफ की। हम राइट ऑफ जो डिबेंचर्स हैं वो हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ में आपको एक और एडिशनल
थ्योरेटिकल टॉपिक है वो कराने जा रही हूँ। हाँ जी बेटा, वो टॉपिक है बेटा जो हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम आता है ना, वो सिक्योरिटी प्रीमियम कंपनी के लिए एक तरह से बेनिफिट होता है। तो उस सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के पैसे को वो कहाँ कहाँ यूटिलाइज कर सकती है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि वो डिस्काउंट ऑन इश्यू जो डिबेंचर्स है या शेयर्स है, इवन उस अमाउंट को राइट ऑफ करने के लिए वो यूज़ कर सकती है बेटा। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स ही होता है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स नहीं होता, राइट। तो फर्स्ट कहाँ यूज़ कर सकती है, फॉर इशूइंग फुल्ली पेड बोनस शेयर्स, मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के अमाउंट को वो बोनस शेयर्स को इशू करने में कर सकती है। सेकंड, वो फॉर राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, मतलब प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो प्रमोटर्स को एक्सपेंसेस दिए जाते हैं, और या जब कंपनी रजिस्टर्ड होती है तो उस टाइम पर जो एक्सपेंसेस होते हैं दैट आर नोन एज प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, तो उनको राइट ऑफ करने के लिए, उनको कंपनसेट करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अमाउंट को जो है यूज़ किया जा सकता है या राइट ऑफ किया जा सकता है, ठीक है। और किस लिए यूज़ किया जा सकता है सिक्योरिटी प्रीमियम के अमाउंट को, कि कोई भी ऐसा खर्चा, कोई ऐसा कमीशन या कोई ऐसा डिस्काउंट ऑन द डिबेंचर, मतलब जब कंपनी के डिबेंचर हैं जिन पर हम डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं, या कोई हम एक्सपेंसेस दे रहे हैं, या कोई हम कमीशन पे कर रहे हैं, उन खर्चों को राइट ऑफ करने के लिए हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के अमाउंट को यूज़ कर सकते हैं, मींस राइट ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। और कहाँ यूज़ कर सकते हैं उस पैसे को, फॉर प्रोवाइडिंग प्रीमियम पेबल ऑन द रिडम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी, मतलब ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स जिनको कंपनी को क्या करना है, रिडीम करना है, कंपनी जिनको पे करेगी फ्यूचर में, और प्लस में डिबेंचर्स, डिबेंचर्स जिनको कंपनी रिडीम करेगी, तो उस टाइम पे पैसे चाहिए रिडीम करने के लिए, रीपे करने के लिए। रिडीम का मतलब होता है रीपे करना, रीपे करने के लिए पैसे चाहिए, तो उस पैसे को रिडीम करने के टाइम पर कौन रिडीम कर रहे हैं, तो किस पे कर रहे हैं, प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हैं, तो प्रीमियम का अमाउंट कहाँ से आएगा, उस अमाउंट को हम यूज़ कर सकते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम से लेकर यूज़ कर सकते हैं, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, और क्या यूटिलाइजेशन है सिक्योरिटी प्रीमियम का, फॉर परचेज ऑफ ओन शेयर्स और सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी, मतलब जब कंपनी अपने शेयर्स या सिक्योरिटीज ओपन मार्केट में परचेज करती है तो उसको पैसे चाहिए परचेज करने के लिए, तो वो पैसे, वो अमाउंट, वो फंड कहाँ से यूटिलाइज कर सकती है, यस, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से वो यूज कर सकती है। ओके बेटा, तो अभी हमारा डिबेंचर का टॉपिक चल रहा है, तो हम डिबेंचर का जो डिस्काउंट है, अगर हम जब डिस्काउंट इशू करते हैं डिबेंचर्स पर, तो वो लॉस हम कहाँ से कंपनसेट कर सकते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से, यानी राइट ऑफ कर सकते हैं। अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको क्या बताया था, अभी जो क्वेश्चन किया था हमने, वहाँ पे हमने जो डायरेक्ट है उस लॉस को डायरेक्ट हमने कहाँ ट्रांसफर कर दिया था, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट में। लेकिन अब हमारे पास अगर रिजर्व का पैसा पड़ा हुआ है तो उस अमाउंट को हम यूज़ कर सकते हैं इस लॉस को कंपनसेट करने के लिए। ओके बेटा, तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अब आगे हम अपने और फर्दर टॉपिक्स करेंगे, जैसे कि ओवर सब्सक्रिप्शन वाला टॉपिक आपने किया था शेयर्स के चैप्टर में, तो इसमें भी हम ओवर सब्सक्रिप्शन वाला टॉपिक क्लियर करेंगे और एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ इसको समझने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको ये डिस्काउंट वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर बेटा आपको कोई टॉपिक समझना है अकाउंटेंसी से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड या बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, और श्योरली मैं आपको एक वीडियो लाकर दूंगी उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है बेटा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।